हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में जो चैप्टर 5 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मैंशन कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप वो चैप्टर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज से, तो उसमें हमको बोला गया है इवैल्यूएट, मतलब इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखें आई की डिग्री 8 प्लस 1 अपॉन आई की होल डिग्री कितनी है 25, और फिर यहाँ पर होल डिग्री है 3। मतलब कि यहाँ पर आप चाहें तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमको नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन तो आप पहले भी देख चुके हैं। जब हमने ये चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तो एक्सरसाइज जो 5.1 थी उसमें भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर का जो भी यहाँ पर दिया हुआ उसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आई की डिग्री 8 है, तो अगर 8 नहीं है 18 है, सॉरी। यहाँ पर आई की डिग्री जो है वो 18 है। मैंने जैसा कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन कराए थे आई वाले, तो मैंने आपको इसको ब्रेक करना बताया था कि जो आई की डिग्री 4 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। देखें आई की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, और आई की डिग्री 4 होती है हमारी 1। ठीक है, ये कैसे क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आई की डिग्री 4 जो होती है वो होती है 1, तो इसके मल्टीपल में ही हम इसको ब्रेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आई की डिग्री 18 देखें, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ कहाँ तक डिवाइड होगा, 4 4 16, और 4 5 पे जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आई की डिग्री 16 और बच क्या रहा है आई की डिग्री 2, ठीक है ना। बेस सेम है तो इनकी जो डिग्री है वो ऐड हो जाएंगी, तो 16 + 2 18 तो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये यहाँ इक्वल लगा दिया मैंने, सिर्फ 18 को ब्रेक किया। अभी आई की डिग्री 16 और आई की डिग्री 2, बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होती है तो हमारी डिग्री ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने उसको उल्टा कर लिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, 16 + 2 18, ठीक। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 4 से 16 में पूरी तरीके से डिवाइड जा रहा था। और 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आई की डिग्री 4 होता है हमारा वैल्यू 1। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो 1/i की होल डिग्री में है 25, मतलब 1 की डिग्री 25 अलग होगा, आई की डिग्री 25 अलग होगा। तो अगर 1 की डिग्री आप कितनी भी कर दें 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अपॉन आई की डिग्री कितना 25, तो 25 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 6 होता है 24। तो 24 तक डिवाइड होगा, लेकिन आगे जाएंगे तो फिर से 25 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको ब्रेक किया, आई की डिग्री 24 और आई एक बच रहा है तो आई की डिग्री 1, ठीक। बात आई समझ में, क्या किया देखें, आई है, आई की डिग्री 18 को मैंने ब्रेक कर लिया, 16 + 2 18 हो जाएगा। देन 1 की डिग्री 25 तो 1 होगा, आई की डिग्री 25 तो मैंने इसमें 4 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि आई की डिग्री 4 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ उसकी डिग्री को। तो 4 6 24, 4 7 28, तो 25 से ज़्यादा हो रहा था तो 24 तक ब्रेक कर लिया हमने। देन यहाँ पर 25 है तो आई एक और चाहिए, तो 24 + 1 25। क्लियर। होल ब्रैकेट हमने लगा दिया और यहाँ क्यूब था तो हमने क्यूब लगा दिया, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात, ये स्टेप। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 4 16, ठीक। क्लियर। और ये आई स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 1 अपॉन आई की डिग्री 24 को भी ब्रेक कर लेंगे, 4 6 24 और आई, ठीक। क्लियर। और क्यों कर रहे हैं हम इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक, क्योंकि आई की डिग्री 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, बहुत ही इजी है। आई की डिग्री 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो 1 पुट अप कर दिया, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 पे कितनी डिग्री आ जाएगी यहाँ 4, मल्टीप्लाई में आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
आई की डिग्री 4 की वैल्यू 1, इसकी डिग्री कितनी है 6 और आई। क्लियर? इस पे भी क्यूब था, इस पे भी क्यूब है। ठीक, बिल्कुल सिंपल। अब आगे चले तो 1 की डिग्री 4 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 तो 1 ही रहेगा। तो आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर देखें 1 की डिग्री 6 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आई। देखो, तो देखो सिंप्लीफाई कर लिया हमने। यहाँ था 18, यहाँ था 25, अब यहाँ पर आ गया आई स्क्वायर और 1 अपॉन आई। ठीक है, बाकी जो होल क्यूब था वो हमारा चल ही रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो देखें a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये फॉर्मूला। तो आप देख ही चुके हैं, चैप्टर 5 में भी मैंने आपको बताया था और क्लास 10th में भी आप ये फॉर्मूले तो पढ़ ही चुके हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, क्योंकि हमको उसको एक्सपांड करना है तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पर a है हमारा आई स्क्वायर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि a की प्लेस पर आई स्क्वायर और b की प्लेस पर 1 अपॉन आई आएगा आपका। ठीक, तो चलिए अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने लगाया इक्वल a क्यूब, तो आई स्क्वायर पे क्यूब आएगा तो a क्यूब, क्लियर, प्लस 3a स्क्वायर, तो a कितना है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर पे स्क्वायर क्योंकि 3a स्क्वायर और b क्या है 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई। क्लियर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक, अब आगे चलते हैं, प्लस 3a कितना है आई स्क्वायर, b स्क्वायर, तो b कितना है 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b है 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई का क्यूब। सिंपल, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका a जो है a की प्लेस पर आएगा आई स्क्वायर, अब फिर उस पर जो भी डिग्री आएगी वो डिग्री आपको लगानी पड़ेगी, और b है 1 अपॉन आई, फिर उस पर जो भी डिग्री आएगी वो आपको लगानी पड़ेगी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, तो i की डिग्री कितनी आ गई 6, प्लस यहाँ पर देखें तो ये आ गया 3 2 2 जार 4, तो i की डिग्री कितनी 4, देन 1 अपॉन आई। क्लियर, प्लस 3 ये आई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, देन 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर ये आ गया आई, प्लस 1 का क्यूब 1, आई का क्यूब आई क्यूब। क्लियर, देन आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से इसको ब्रेक कर देंगे हम। आई की डिग्री 6 है तो हम इसको 4 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया आई की डिग्री 4 और आई की डिग्री 2। मैंने आई की डिग्री 6 को ब्रेक कर दिया, 4 + 2 6, प्लस यहाँ पर देखें तो ये आई की डिग्री 4 है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 1 जार 3, सो ये आ गया 3, और यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए 1 × 1 अपॉन आई, ताकि आपको क्लियरली यहाँ देखे कि ये 3 आई की डिग्री 4 की वैल्यू 1 1 अपॉन आई एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखें इस आई स्क्वायर से ये आई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा 3 प्लस 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होती है -आई। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखें आई की डिग्री 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो यहाँ क्या बचा आपका आई स्क्वायर प्लस 3 1 जार 3 3 1 जार 3, तो ये आ गया 3 अपॉन आई प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आई। क्लियर, देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चले हम, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है -1, ठीक है, प्लस 3 अपॉन आई प्लस 3 -1 अपॉन आई। ठीक, अब हम रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, तो जो हमारा रियल पार्ट है वो है +3 और -1, तो -1 + 3। अब इमेजिनरी पार्ट को देखें तो ये आ गया 3 अपॉन आई -1 अपॉन आई, ठीक है ना, इसके साथ आई नहीं है, इसके साथ आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट, और इन दोनों के साथ आई है तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देन 3
और 1 को देखेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इनको देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इनके अपॉन में आई है। ठीक है, तो पहले तो इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो प्लस ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 माइनस 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन आई। ठीक, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हम आई नहीं लेते हैं, तो सिर्फ इतने पार्ट का हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक, चलिए ये 2 प्लस, अब इसमें हम आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड करेंगे। ठीक, क्लियर, तो 2 इंटू आई हो जाएगा 2i इंटू आई स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1। ठीक, अब यहाँ पर देखें 2, ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2i अपॉन में आप 1 लिखें, नहीं लिखें चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 2i। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस क्या है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 18 था और 25 था, इनको सबसे पहले थोड़ा छोटा किया, सिंप्लीफाई किया। लेकिन कैसे, हमको ये पता होना चाहिए कि आई की डिग्री 4 का जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो हमने इसको उसी में ब्रेक किया, 4 में। ब्रेक करने के बाद आई की डिग्री 4 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी 1 हो गई आई की डिग्री 4, तो यहाँ बचा आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन फॉर्मूला भी बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा a है आई स्क्वायर, b है 1 अपॉन आई। देन उनके बाद उस पर कोई भी डिग्री आएगी वो आपको लगानी, जैसे यहाँ था a क्यूब, तो a हमने लिखा आई स्क्वायर, तो a क्यूब। ठीक, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बात आई समझ में? फिर इसको हमने ओपन किया, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम आए कि यहाँ पर आ गया था आपका 2 अपॉन आई, 2 अपॉन आई आया, तो हमने ये जो चीज़ की है यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आई हम लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू होती है √-1 और डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू हम कभी नहीं लिखते, इसलिए हमने किया रैशनलाइजेशन। इसको आगे सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 2 - 2i, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि है बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हमको बोला गया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको हमको प्रूव करना है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, तो हमको इनको सपोज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमको दिया नहीं, सिर्फ बोला गया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले उसको देखें। यहाँ पर बोला गया है रियल z1 इंटू z2, मतलब कि इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि रियल पार्ट तो हमको चाहिए, RE मतलब रियल पार्ट, लेकिन रियल पार्ट किसका? z1 इंटू z2 का। बात आई समझ में? इसका क्या मतलब है? तो LHS में जो चीज दी गई है सबसे पहले हमको उसको फाइंड करना होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है उसका हमको रियल पार्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, z1 और z2 का। z1 z2 का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आने के बाद जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट हमको चाहिए LHS में, ठीक है। तो फर्स्ट z1 इंटू z2, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? z1 इंटू z2, ये ठीक, ये फाइंड करेंगे। देन इसको फाइंड करने के बाद इसका रियल पार्ट फाइंड करेंगे, ठीक। तो z1 इंटू z2 मतलब कि a प्लस आई बी
सी प्लस आई डी। ये चीज़ तो आप कर चुके हैं जब मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो समझाया था, उसका अलजेब्रा समझाया था, तब आपको मैंने क्लियरली समझाया था उसका एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीज़ समझाई थी। तो यहाँ पर भी वही है कि हमको सिर्फ क्या करना है, ये दो ब्रैकेट हैं सिंपल से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो ए का करेंगे तो ए इंटू सी प्लस ए का आई डी में करेंगे तो आई ए डी, सिंपल। ए का किया सी में तो ए सी, ए का किया आई डी में तो आई ए डी, ठीक। प्लस अब जो आई बी है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी का किया सी में तो ये आ गया आई बी सी, प्लस आई बी का किया आई डी में तो आई इंटू आई स्क्वायर बी डी, सिंपल, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी। अब ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, अभी हमने देखी थी -1, तो ये -1 रहेगा तो प्लस माइनस माइनस, या फिर रहने दीजिए -1 लिख देते हैं और बी डी, ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ पुटअप करी हमने। अब आगे देखें तो ये हो गया ए सी प्लस, इन दोनों में देखें तो इसमें भी आई है इसमें भी आई है, दोनों में से मैंने आई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या ए डी और यहाँ बी सी। यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप करिए, बाद में भी आपको अगर मान लीजिए कि एक आध स्टेप आपको स्किप करना भी है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई किया, ए सी एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करी -1, बी डी एज इट इज। देन इन दोनों में आई कॉमन था तो आई कॉमन लिया, यहाँ बचा ए डी, ये बचा बी सी और प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक है। अब यहाँ पर रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी अलग, तो ए सी और बी डी इनके साथ आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है, तो ए सी और ये माइनस का है तो माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ठीक। तो अब इसमें से Z1 इंटू Z2 का हम रियल पार्ट फाइंड कर सकते हैं। सो रियल Z1 इंटू Z2, यहाँ से देखें अगर मान लीजिए इसकी जगह हमको इमेजिनरी Z1 और Z2 भी पूछा जाता तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते थे ए डी प्लस बी सी हो जाएगा इमेजिनरी Z1 Z2 और ये रहेगा हमारा रियल Z1 इंटू Z2, ठीक। तो अभी तो हमको फिलहाल के लिए LHS में चाहिए रियल पार्ट किसका, Z1 इंटू Z2 का, तो Z1 Z2 हमने फाइंड करा, इसका रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी, ठीक, क्लियर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं RHS पे। तो RHS में बात करें तो यहाँ पर हमको बोला गया है Z1 का रियल पार्ट, Z2 का रियल पार्ट, Z1 का इमेजिनरी और Z2 का इमेजिनरी। तो इनकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखें रियल Z1, अब ये चीज़ तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमारा Z1 रहा, इसका रियल पार्ट है ए। इमेजिनरी पार्ट क्या है Z1 का, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है बी। देखो जो आई के साथ होता है वो इमेजिनरी और जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल, तो Z1 में रियल हो गया ए, इमेजिनरी हो गया बी। अब Z2 की बात करें तो Z2 में रियल है सी, इमेजिनरी है डी। तो ये चारों चीज़ें फाइंड कर ली। अब RHS में हम चलते हैं, RHS में डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये है रियल Z1, तो रियल Z1 की वैल्यू या फिर हम लिख ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमने RHS पूरा का पूरा लिख लिया। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे, रियल Z1 क्या है ए, रियल Z2 क्या है सी, बीच में माइनस माइनस, इमेजिनरी Z1 बी और इमेजिनरी Z2 डी। तो यहाँ देखिए ये क्या आ गया ए सी माइनस बी डी, और यही का यही तो हमारा ये आया था रियल Z1 Z2 ए सी माइनस बी डी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, ठीक। तो रियल Z1 Z2 रियल Z1 इंटू Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, सिंपल प्रूफ, ठीक। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, बस
थोड़ा सा हमको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली यहाँ नहीं दिए हैं, तो हमको सपोज करना होगा। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a+ib या फिर x+iy। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैंने a+ib लिया है, c+id लिया है तो आप यही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, x+iy भी ले सकते हैं ना। तो a b c d के कंटिन्यू था तो मैंने इसलिए इन दोनों को ले लिया। तो z1 हो गया ये, z2 हो गया ये। सबसे पहले तो यहाँ पर देखा कि LHS में क्या चाहिए, z1 z2 का रियल पार्ट, इसलिए मैंने z1 z2 किया, फिर उसका रियल पार्ट फाइंड कर लिया। फिर RHS में गए, तो RHS में हमको क्या क्या चाहिए था, रियल z1 रियल z2 इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। सबसे पहले ये चारों चीज़ें मैंने फाइंड करी, फिर इसमें मैंने वैल्यू पुटअप करी, जैसे ही वैल्यू पुटअप करी डायरेक्ट हमारी वही चीज़ आ गई। सो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, तो अगर आपको इसको भी नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, a+ib या फिर x+iy, आपको जो भी ठीक लगे। तो वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब कि a हमारा रियल पार्ट होता है और i b मतलब b हमारा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यही है कि स्टेप बाय स्टेप करिए आप, बस यही बोलूँगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट है, मतलब कि इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अकेले सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करें तो दिस माइनस दिस। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन, एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पर देखें 1 - 4i और 1 + i, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ही आएंगे। 1 - 4i 1 + i, तो 1 - 4i 1 + i आ गया एलसीएम। अब आगे देखें तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 - 4i का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 1 में, तो ये हो जाएगा 1 + i। ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब माइनस है तो वही चीज़ है कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारे के सारे साइन चेंज कर देता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + i का डिवाइड करेंगे तो 1 + i से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 - 4i, तो ऊपर 2 के साथ 1 - 4i का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 - 4i, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए आप, 3 - 4i अपॉन 5 + i। क्लियर, बस स्टेप बाय स्टेप करिए। ठीक, अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 + i तो एज इट इज़, ये माइनस साइन अंदर जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8i, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। क्लियर, ठीक, अपॉन। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो ये दोनों भी ब्रैकेट हैं तो आपस में इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i में तो ये आ जाएगा 1 + i। ठीक है, देन -4i का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि माइनस साइन भी है तो माइनस साइन का भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 4 × 1 = 4i प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, 4i का i में तो 4i²। क्लियर, ठीक, आगे चले तो वही 3 - 4i अपॉन 5 + i एज इट इज़। अब इनको आगे सॉल्व करें तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो मतलब इनके साथ i नहीं है दोनों के साथ, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, 8i प्लस का है 1i प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे 9i। ठीक, अपॉन, अब यहाँ की बात करते हैं
तो ये 1 है, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। इन दोनों को देखा जाए तो ये आई है, ये भी आई है, ये आई स्क्वायर है, तो ये तो अलग ही चीज़ है। ये दोनों आई है, तो ये 4 आई है, ये 1 आई है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 3 आई, बट क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस का साइन। यहाँ पर देखें तो ये रहा -4, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक, क्लियर। देखिए, मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ सारी चीज़ कि अगर कभी किसी चीज़ में आपको डाउट भी आए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में भाई कहाँ से क्या चीज़ आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखें, यह है -1 + 9i, एज इट इज़ रहने दीजिए। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, यानी प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 -3i। ये दोनों ब्रैकेट, तो इसको भी लिख लेते हैं, तो इसका ब्रैकेट अलग अलग कर लेते हैं। 3 - 4i अपॉन 5 + i। ठीक, क्लियर। ये चीज़ समझ में आई। देखें, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5 -3i एज इट इज। ठीक, अब देखें ऑब्वियसली ब्रैकेट्स हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाले ब्रैकेट का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले ब्रैकेट का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो -1 का करेंगे इसमें, तो नंबर तो वही रहेंगे लेकिन साइन चेंज होगी क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस का 1 × 3, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 × 4 4i। ठीक, ऊपर का हो गया 1 से। अब 9 का करना है तो ये तो प्लस का ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 3 ज़ा 27i, क्योंकि इसके पास i है, देन प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ा 36 i × i स्क्वेयर। क्लियर। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले 5 का करेंगे इसमें, तो 5 5 ज़ा 25, 5 × i 5i। ठीक, अब -3i का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15i, देन प्लस माइनस माइनस 3i × i 3i स्क्वेयर। बात आगे समझ में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं उन्हीं दो ब्रैकेट का हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये -3, ये भी आय है, ये भी आय है, ये आई स्क्वायर अलग चीज़ है, ये दोनों आय है। ठीक, तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 31i। ठीक, आगे चले तो ये रहा -36, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन ये रहा आपका 25, ये भी आय है, ये भी आय है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 15 में से 5 माइनस होगा, बचेगा 10, लेकिन 15 बड़ा है तो -10, तो -10i। देन आगे बढ़ते हैं, -3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये -3 प्लस 31i माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन में देखें तो 25। ठीक, -10i, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें ये हमारा 36 है, ये 3 है, मतलब नंबर है, इनके साथ दोनों के साथ आई नहीं है, तो 36 प्लस का है, 3 माइनस का है। 36 में से आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 33, और 36 बड़ा है इसलिए प्लस का 33, और ये 31i एज इट इज, तो 33 + 31i। ठीक है, न्यूमरेटर समझ में आ गया कैसे आया। 36 प्लस का था, 3 माइनस का था, 36 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 33 और प्लस 31i एज इट इज। आप डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 25 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 25 + 3 28 और -10i एज इट इज। ये माइनस है। ठीक है, 25 + 3 28 और ये माइनस का 10i, तो ये माइनस का 10i। ठीक है, प्लस नहीं है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ये क्या है आपका माइनस। ठीक, अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी बाकी है। क्यों? क्योंकि देखें
ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका आई, और आई हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर a माइनस आई बी वाली चीज़ है, तो पूरे का पूरा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन चेंज क्या करेंगे सिर्फ साइन। तो यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस। तो ये हमने लिया 28 प्लस 10i अपॉन 28 प्लस 10i। ठीक, क्यों, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे हम प्लस, यानी कि इसका जो कंजुगेट होगा उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से वही कि ये दोनों ब्रैकेट हैं तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 33 प्लस 31i इंटू 28 प्लस 10i, और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ तो वही फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या है आपका a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखें सबसे पहले 33 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 33 इंटू 28 924। ठीक, 33 इंटू 10i 330i। ठीक, तो 33 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दिया। अब 31i का करेंगे, 31i का। सो सबसे पहले 31 इंटू 28 करेंगे तो ये आएगा 868, और क्योंकि इसके साथ i था तो यहाँ लगा देंगे i। क्लियर। अब 31i इंटू 10i, तो 31 इंटू 10 310, और i इंटू आई स्क्वायर, तो प्लस 310i स्क्वायर। क्लियर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 28 का स्क्वायर होता है 784, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100i स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखें 10 का भी स्क्वायर करना और i भी है तो i का भी स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे अब हम। 924, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों i वाले हैं, या i स्क्वायर तो ये अलग चीज़ है, ये दोनों i वाले हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम और i को कॉमन लेंगे, या फिर i पहले कॉमन ले लीजिए। 330 प्लस 868 प्लस ये 310 हमारा एज इट इज़ i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बात आ गई समझ में। हमने क्या किया 924 एज इट इज़, इन दोनों में से i कॉमन लिया तो बचा 330 प्लस अंदर 868, 310 एज इट इज़, i स्क्वायर की वैल्यू -1। आगे देखें 784 एज इट इज़, -100 एज इट इज़, i स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 924 प्लस i, इन दोनों को ऐड किया तो हमको मिलेगा 1198। ठीक, अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस 310 इंटू 1 310 अपॉन 784 माइनस माइनस प्लस 100 इंटू 1 100। आगे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये 924 प्लस का है, 310 माइनस का है, तो 924 में से 310 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 614 प्लस i 1198। ठीक, और ये i अपॉन इन दोनों को देखें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 784 प्लस 100 884। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें से भी। तो देखें क्या ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से ये भी 2 से, यानी ओवरऑल बोला जाए तो ये जो ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 3 6 2 7 14 प्लस ये इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 5 10 2 9 18 2 9 18 और i एज इट इज़ अपॉन इसमें से तो 2 कॉमन खैर निकल ही सकता है तो ये 2 निकाला तो 2 4 8 2 4 8 2 2 4। ठीक, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसमें से भी पूरा 2 कॉमन निकाला, इसमें से भी 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली देखें 924 में से इसको माइनस किया, बचा 614 प्लस 1198, ये हमारा आई के साथ एज इट इज। इन दोनों को देखा तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। देन हमने देखा कि इसके लास्ट में 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से भी 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 307 प्लस 599 आई ओवर 442। और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 307 प्लस 599 आई ओवर 442, खत्म। ठीक है, क्लियर। और चाहें तो आप इसको और ब्रेक करके से लिख सकते हैं 307 ओवर 442 प्लस 599 ओवर 442 आई। ठीक, तो आई आप यहाँ लिखें, चलिए। ठीक, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमको इसको रिड्यूस करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, तो ये हम ले आए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।